अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा एक्सरसाइज क्या है 11.2 के सॉल्यूशंस को हम लोग बिगिन करने वाले हैं, ठीक है। बस देखते जाना, बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, सारा सॉल्व हो जाएगा आराम से। देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, बोल रहा है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करना है तुमको, और बोल रहा है कि राइट द आंसर किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आंसर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। एक तो पहले देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे तुम्हारा ये टर्म दिखे तुम्हें माइंड में क्लिक करना चाहिए दो तीन बातें, ठीक है। देखो सबसे पहली बात क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जब भी बोले ना तो तुम्हें मतलब कि समथिंग की पावर, ऐसे मतलब ये तुम्हारा हो गया बेस, ठीक है, और ये समथिंग की तुम्हें पावर में एक्सप्रेस करना है, तुम्हें ये पता है। अब जो बेस होता है ना, बेस के कुछ ऐसा होता है ना कि प्रॉपर्टी का होता है, सबसे होता है ना कि जो होता है ना कि लीस्ट नंबर आना चाहिए, समझ रहे हो। लीस्ट नंबर इन द सेंस कि अगर तुम किसी नंबर को फैक्टराइज करते हो, एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, जैसे कि तुम 10 को ऐसे फैक्टराइज कर रहे हो तो 1 इंटू 2 इंटू 5 हो गया, ठीक है। अब कहीं पे तुम्हें 10 दिख गया ना, तुम ऐसे नहीं लिख दोगे कि भाई 10 की पावर 1 और ये फाइनली आंसर है, नहीं, ये नहीं। तुम्हें सोचना है कि देखिए ये 10 है ना, जो ये फाइनली फैक्टराइज और भी किया जा सकता है, 1 इंटू 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो बोलोगे कि 10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो देख रहे हो लीस्ट नंबर में एक्सप्रेस किया जा रहा है। अब इससे ज़्यादा उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये क्या है तुम्हारा लीस्ट नंबर्स है, लिस्ट नंबर से, या फिर कहो हम लोग स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यूज होते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में, तो ये फॉर्म में तुम्हें एक्सप्रेस करना है सबसे लीस्ट फॉर्म में, कि फाइनली उससे ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा छोटे फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो उसी को कहा जाता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो इसी को कहा जाएगा क्या, कि ये तुम्हारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है तुम्हारा, एक्सप्रेस्ड है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो क्या लिखा हुआ है, तो ये तो बेसिक रूल है तुम्हारा। देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर a की पावर m है एंड a की पावर n है, तुम्हें पता है कि ऐसा होगा, तो ये जनरली क्या होता है, a m प्लस n आ जाता है। तो बोलोगे कि भैया ये तो दो टर्म है, तो बाबू दो टर्म रहे चाहे 5 टर्म रहे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर a की पावर m n o हो जाए, ठीक है, इंटू एम एन ओ ए की पावर क्यू भी हो जाए, तो जो फाइनल तुम्हारा है ना, यहाँ पे फाइनल जो इसका आंसर आएगा, ये ए एम प्लस एन प्लस ओ प्लस क्यू, ऐसे करके जितनी अगर आगे टर्म्स हैं तो सब ऐसे टर्म्स सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई लिमिट नहीं होता इसका। तो बस उसी फॉर्मूले पे ये बेस है तुम्हारा लिखा हुआ क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन बन जाएगा कि देखो 3 का कितना है तुम्हारा, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 8 है। तो फाइनली क्या जाएगा, 3 की पावर बोलो ऊपर में स्क्वायर, देन ऐड होगा तुम्हारा ये 4, और ये फाइनली ऐड होगा तुम्हारा ये 8। 3 की पावर कितना होगा, 4 5 6, और 8 से कितना होगा 14, 8 से 14। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, फर्स्ट का आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। और ये देखो तुम, ये जो बेस है तुम्हारा 3, ये उससे ज़्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे 10 था तो 2 इंटू 5 लिख दिए थे, इस केस में ये 3 का 3 ही रह जाएगा, इससे छोटे फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये फाइनली आंसर एक्सपोनेंशियल होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या लिखा है देखो, 6 की पावर 15 एंड 6 डिवाइडेड बाई 10 है। इसको थोड़ा सा इधर हो, यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 6 की पावर 15 है, ठीक है, एंड ये डिवाइडेड बाई है 6 की पावर 10। सबसे पहले देखो कि जो ऐसे जो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा रहता है ना, ये आता है न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है, मतलब कि ऊपर वाले पार्ट का पोर्शन है। और जो सेकंड में ऐसे लिखा आता है, ये तो आता है डिनोमिनेटर में आता है, डिनोमिनेटर में आएगा, समझ गए, ठीक है। तो ऐसा रहे, तो इसका मतलब तुम्हें इंटरप्रेट करना है कि ये लिखा हुआ है 6 की पावर 15, और ये डिवाइड का सिंबल है, ये तुम्हारा ऐसे नीचे में से एक लाइन बन जाएगा। उसके बाद जो सेकंड टर्म है 6 की पावर 10 नीचे आ जाता है, 6 की पावर 10। तो देखो न्यूमरेटर ऊपर आ गया और डिनोमिनेटर नीचे है, तुम्हारे पास ये फॉर्म फाइनली ये आ गई,
अब तुमको इस पे एनालाइज करना है, ये ज़्यादा आसानी से एनालाइज होता है। देखो 6 की पावर 15 है एंड लाइक 6 की पावर 10 है। तुमने फॉर्मूलाज में पढ़े भी होंगे, ऊपर बताया था प्रॉपर्टीज में कि अगर ए की पावर m है एंड डिवाइड में तुम्हारा ए की पावर n, तो ये तुम्हारा a m माइनस n ये कंसिडरेशन में आ जाता है। इसको तुमको कंसिडर करना है, ठीक है। इसको क्या करना है हमें, इसको हमें कंसिडर करना है, समझ गए। तो देख लो यहाँ पे, ठीक है। और लेकिन अभी देखो एक और बात है, ये तुम्हारा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। बोलो 6 को तुम क्या बस 1 इंटू 6 लिख सकते हो, बोलो 6 को ब्रेक कर सकते हैं ना, 6 को 1 इंटू 2 इंटू 3 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये फाइनली ब्रेकेबल है, तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी बात कि ब्रेकेबल है। तो इसको देखो दो टाइप से हो सकता है, या तो तुम फर्स्ट में आता है ऐसा केस कि फर्स्ट पहले ही ब्रेक कर दो, कि पहले इनिशियल मतलब होता है पहला, ठीक है। तो इनिशियल ही पहले ब्रेक कर दिया, इनिशियली अंदर में ही ब्रेक कर दिया, उसके बाद है क्या, उसके बाद पावर एनालाइज किया, पावर एनालाइज किया, समझ रहे हो। या फिर तुम सेकंड क्या होते हैं एक्सेप्ट कर सकते हो कि पहले क्या किया, पहला पार्ट में क्या कि पावर एनालाइज कर लिया, ठीक है, पावर एनालाइज किया एंड देन तुम्हारा जो था ना ब्रेक डाउन किया, तब उसको जाकर ब्रेक डाउन किया। तो दोनों मेथड से करो, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो मैं देखो करके दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ देख लो, ठीक है। देखो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट को मैं तो सबसे पहले कर रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, पहले ब्रेक कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है 6 की पावर 15 है एंड डिवाइडेड बाई 6 की पावर 10 है। तो सबसे पहले ब्रेक कर रहे हैं, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 15 है, डिवाइडेड बाई 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 एंड इसकी पावर 15 है, ठीक है। अब देखो रूल क्या करता है, रूल करता है कि अगर ऐसा सीन होता है तो एक बार क्या होता है, ये एक बार इसको जाता है एंड देन दूसरी बार इसको आता है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी एक बार इसको दिया जाएगा एंड एक बार इसको दिया जाएगा। तो ये फाइनली हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 15, एक बार इसको दिया गया, फिर बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, ये साइन था वहीं रह गया, एंड देन 3 की पावर 15 ऊपर आ गया, देन डिवीजन। अब देखो 15 इंटू 2 इधर हो गया, तो 2 की पावर 15 इस साइड में आ गया एंड इंटू 3 की पावर 15 इस साइड में आ गया, ठीक है। 3 की पावर 15 है, सॉरी क्वेश्चन में 3 की पावर ये 10 है, 10, तो ये 10 आ गया एंड ये 10 हो गया। अब देख लो ऊपर के पहले वाले मैंने एग्जांपल में बताया था कि इस केस को ना बहुत बच्चे डरते हैं कि भैया कैसे, तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 10, बस एक इंटू का साइन दो एंड 3 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 10, ये ऐसे लिखा जा सकता है। अब जब ऐसे लिख सकते हो तो इसको एनालाइज कर लो रूल के अकॉर्डिंग। क्योंकि पता है ना कि a की पावर n था एंड देन a की पावर n था, तो हम लोग रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि a m माइनस n लेते हैं, ठीक है। तो बस इसको अप्लाई कर दिया इस पे, इसको क्या करेंगे इस पे अप्लाई होगा एंड ये इस पे भी अप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पे बेस हमारा क्या है 2 and 2 है, ठीक है। तो बेस तो 2 रह गया, पावर तो 15 और नीचे ये 10 है, तो 15 हो गया 10 हो गया एंड डिवीजन में 1 को फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं, ये इंटू का साइन एंड देखो ऊपर में 3 है, ये पावर क्या है तुम्हारा 15 एंड ये फिर फाइनली क्या है तुम्हारा 10, नीचे में तुम्हारा 1 है। इसको फिर से एनालाइज कर लिया, बोलो 2 की पावर बोलो 2 15 में से 10 गया तो बचेगा 5 इंटू 3, नीचे में अभी भी 1 है एंड 3 15 इंटू 15 में से 10 गया तो बचेगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 1। अब देखो इस 1 को तुम लिखो चाहे नहीं लिखो, नो होता ना, नो इफेक्ट आने वाला, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लिखो चाहे नहीं लिखो, बट होता है कि हाँ ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो ये अगर तुम्हारा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। ये भी आंसर एक्सेप्टेबल, और बोलेगा कि ठीक है और फर्दर सॉल्यूशन में आना है हमें, तो और फर्दर सॉल्यूशन में तो देखो पावर तुम्हारा सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 2 हो गया। ये भी एक रूल था, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ रूल को कि अगर लिखा हुआ है तुम्हारा ए की पावर m है इंटू b की पावर m है, तो इस केस में हमारा क्या है नोटिस कर रहे हो, पावर हमारा क्या है सेम है एंड बेस डिफरेंट है। तो ये रूल क्या करता है, तो ये देखो करता है कि हमेशा ये पावर क्या होगा क्लब हो जाएगा एंड ये a एंड b एक साथ हो जाएंगे, तो a इंटू b हो जाएंगे एंड ये पावर ऊपर, ठीक है। तभी तो एक बार उल्टा चलोगे तो पता चलेगा तुम्हें कि एक बार m इसको दिया है एक बार m इसको दिया है, तो फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया बस ऐसे किया। तो बेस में देखो इस केस में यहाँ पे बेस क्या है 2, इस केस में बेस तुम्हारा यहाँ पे 3 है, तो हमने पहले क्या किया बेस लिख दिया, तो 2a को 2 लिख दिया, 3 को 3 एंड जब फाइनली फिर पावर ऊपर में रखा 5 को ऊपर दिया।
इसको कर लिया, 3 इंटू बोलो, 3 इंटू क्या 6, 6 की पावर 5 है। ये तुम्हारा आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है, एक्सप्रेस्ड हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सप्रेस्ड, ऐसे लिख लो, एक्सप्रेस्ड हो गया ऐसे करके। मैं अब लिख रहा हूँ कि तुम्हें एक्सप्रेस, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड होता है तुम्हारा, ये फर्स्ट मेथड हो गया तुम्हारा। सेकंड मेथड देखो था ना, दो मेथड मैंने बोला था कि एक था इनिशियली पावर ब्रेक करो एंड देन पावर एनालाइज करो, दूसरा पावर को एनालाइज करके तब ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं स्पेस बना दूं। अब देखो, तो हमारे पास क्वेश्चन था 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, पावर को एनालाइज करना है। तो रूल पता था तुम्हें, रूल पता ही था ना कि अगर a की पावर m है एंड देन ये डिवीजन में तुम्हारा a की पावर n, तो ये तुम्हारा ना आपस में हो जाएगा a m माइनस n हो जाएगा, पता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट से पावर एनालाइज। तो बेस देखो तुम्हारा क्या है, बेस तुम्हारा 6 का 6 ही है, तो बेस हमारा 6 हो गया एंड 15 में से 10 गया, 15 में से 10 गया, तो बोलो क्या हो गया, 6 की पावर 5 हो गया, समझ गए, 6 की पावर 5 हो गया। अब तो हमारा क्या हो गया, पावर एनालाइज, पावर हमने एनालाइज कर दिया, तुरंत हो गया। अब चाहो तो इसको तोड़ सकते हो या फिर फाइनली इसको भी आंसर कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे इसको ब्रेक डाउन करना है। हम लोग क्या करें, इसको कर रहे हैं ब्रेक डाउन कर रहे हैं इसको। तो 6 की जो पावर 5 है, तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को, एंड इसका जो फिर पावर था, पावर ऊपर में आ गया 5 है यहाँ पे, ठीक है, 2 इंटू 3। अब क्या क्या इससे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि जो 5 है एक बार इसके पास चला जाएगा, एक बार इसके पास चला जाएगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 की पावर हो जाएगा 5। ये भी आंसर है, ये आंसर लिखो, चाहे ये आंसर लिखो, पावर के फॉर्म में तुमने एक्सप्रेस कर दिया तो ये फाइनली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, थर्ड पे तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, ए की पावर देखो क्या है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n था, तो ये क्या होता है तुम्हारा a m प्लस n, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। तो इसको बस फॉर्मूला क्या है, तो a की 3 लिखा हुआ है प्लस इंटू लिखा हुआ है a का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा a की पावर 5। ये तुम्हारा आंसर है थर्ड का। हो गया इतना। फोर्थ पे आते हैं, थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ क्रिएट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 पे लिखा हुआ है 7 की पावर x इंटू 7 का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे डर जाएंगे इनको x को देख के कि भैया क्या आ गया यहाँ पे, कुछ नहीं है, कुछ रहे ऊपर में ध्यान नहीं देना है, तुम्हें बस अपना कॉमन रूल जो कहता है रूल के हिसाब से चलना है। कि रूल तुम्हारा क्या कहा था, रूल तुम्हें कहता है कि अगर a की पावर m है इंटू a की पावर अगर n है, ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो a m प्लस n ये फाइनल आंसर है। तो इस केस में देखो, इस केस में बोलेगा भैया ये तो क्या है हमारा, ये डिजिट है कुछ, ये तो डिजिट है एंड ये हमारा क्या वेरिएबल है, तो ये कैसे ऐड होंगे, तो ऐड नहीं होंगे, सिंपल सा आंसर है, ऐड नहीं होंगे। तो बस हमने बेस ऐसे लिख देना, यहाँ पे बेस लिख दिया और ऊपर में तुम्हारा x है तो x लिख दिया, और ये तुम्हारा ऐड का सिंबल देके 2, ये आंसर है। बस डायरेक्टली ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वेरिएबल है ना, फर्स्ट हम देख रहे हो ये वेरिएबल है और ये तुम्हारा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। x की वैल्यू हम नहीं जानते, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x, और ये तो कांस्टेंट है 2। अगर हमें कहीं बोल दिया क्वेश्चन में कि x का वैल्यू अगर 2 कंसीडर करो या x की वैल्यू अगर 3 कंसीडर करो, तो हाँ, तो 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा उस टाइम पे। सब्स्टिट्यूट मतलब कि यहाँ पे पुट कर देंगे, और जब 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 7 की पावर में, तो 7 क्या हो जाएगा, पावर 5। दिस विल बी द आंसर, समझ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 पे आते हैं, देखो ये भी क्या है तुम्हारा रूल है सिंपल वाला। सिंपल रूल क्या कहता था इसका रूल कहता था कि अगर a की पावर m है एंड ऊपर में n होता है अगर, तो ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है एंड ये m इंटू n ये पावर फॉर्म करता है, ठीक है। तो देखो 5 की पावर 2 है एंड ये इंटू 3 है, तो 5 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3, ठीक है। सबसे पहले वो वहाँ पे यहाँ पे वो भी रूल फॉलो हो रहा है, कौन सा, बॉडमास रूल भी फॉलो हल्का सा हो रहा है,
ठीक है। हल्का सा मैथमेटिक्स में हर एक जगह बॉडमॉस रूल फॉलो होता है। सबसे पहले आप ब्रैकेट को एनालाइज करो, उसके बाद फिर आपको डिवीजन देखना है, मल्टीप्लिकेशन देखना है, एडिशन देखना है, एंड फाइनली तुम्हारा सब्सट्रैक्शन देखना है। तो इस केस में सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को एनालाइज किया तो 5 2 into 3 लिख दिया, एंड देन डिवीजन में तुम्हारा 5 into 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको देख लो तो क्या हो जाएगा, 5 2 into 3 डिवाइडेड में आ जाएगा फिर 5 की पावर 3। ठीक है, इसको तुम एक और फॉर्म में बताया था कि ऐसा रहता है। तो जो ये फर्स्ट टर्म है ये तुम्हारा क्या होता है, ये न्यूमरेटर होता है, मतलब कि ये डिवीजन में ऊपर के फॉर्मेट में आएगा, और ये तुम्हारा क्या होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, नीचे लिखाता है ये। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो इस केस में हो जाएगा 5 और ये न्यूमरेटर है तो ऊपर में 6 हो गया, और ये डिनोमिनेटर है तो डिवीजन में 5 और ये 3। अब यहाँ से तुम इसको आसानी से एनालाइज कर सकते हो। एक तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a की पावर m है एंड a की पावर n है, तो ये क्या होता है, ये a m माइनस n के फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, तो बस इसमें अप्लाई कर देंगे तो 5 ऊपर में 6 है, नीचे में -3 डिवाइड में 1, तो 5 की पावर 3 डिवाइड में 1, ये हो गया तुम्हारा 5 की पावर 3। ये आंसर है तुम्हारा, समझ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है बेस अलग है, यहाँ पे यहाँ से देखते एक साथ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट आया तुम्हारा क्या कि बेस इज डिफरेंट, लिख देंगे यहाँ पे बेस क्या है, बेस इज डिफरेंट, समझ रहे हो। और सेकंड क्या है, पावर सेम है, तो पावर सेम है एकदम। माइंड दोनों पे से क्लिक किया माइंड पे, तो कोई गए वापस हमारा कहते हैं क्वेश्चन, वो तो जो थ्योरम्स थे उस पे गए हम लोग, जो मेरे ऊपर में फॉर्मूलाज था उस पर सोचा कि ये कौन सा केस आया, तो हाँ ये केस हमने पढ़ा था, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है कि अगर a की पावर n है और यहाँ b की पावर n कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमने क्या करता है a इंटू बी हो जाता है, एंड जो ये कॉमन पावर है कॉमन ऐसे आ जाता है, तो बस उस पर ये एनालाइज कर देना है। लिखा हुआ है 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, तो इसको बस एक बार एनालाइज कर दो, तो पावर कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 5 एंड ऊपर में तुम्हारा पास 5 हो गया, तो अब बोलो ये 2 इंटू 5 क्या हो गया, 10 की पावर 5। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। ठीक है, मैं बाकी क्वेश्चंस को एक अलग से सेक्शन में कर देता हूँ ताकि आसानी से हो जाएगा, उसको मैं पार्ट 2 करके अपलोड कर दूंगा।